हेलो दोस्तों, आप लोग कैसे। एक बार फिर एक नई वीडियो के साथ लेके आया हूँ, जो कि इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ कि आईआईटी गुवाहाटी में कितना कट ऑफ गिर रहा है और कितनी सीटें लेफ्ट हुई और बहुत सारी चीज़ आपको बताऊंगा कि आपको कितनी सीटें अलॉट की गई और आपको कितने ज़्यादा चांसेस हैं नेक्स्ट राउंड में मिलने की, सारी चीज़ें बताऊँगा। और आपको ये भी कंपेरिजन करके दिखाऊँगा बी और सी का कितना कट ऑफ गिर रहा है। इससे आपको पता चल जाएगा कि आने वाले राउंड में आपको मिलेगा कि नहीं। सारी चीज़ें मैं बताऊंगा, जो भी चीज़ें अपडेट है मैं सब कुछ बताऊंगा। और उससे पहले ये भी बोलूँगा, अगर आप मेरे चैनल पर नया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लेना। आपको बहुत सारी चीज़ें आपको मिलेगी, आपको कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं। देखो, सबसे पहले मैं आपको दिखाऊंगा कितनी सीटें लेफ्ट हुई है और कितनी सीटें अलॉट की गई है। उसके बाद मैं दिखाऊंगा कितने कंपैरिजन दिखाऊंगा कि कट ऑफ बी और सी का कितना कट ऑफ गिर रहा है। उसे आप गेस लगा सकते हैं कि कितना मिनिमम 2, 10, 20 जो भी जा रहा है गेट स्कोर गिर रहा है। सारी चीज़ें मैं दिखा दूंगा। ओके, चलो मैं आपको सबसे पहले दिखा दूँ। कम्युनिकेशन में देखो 20 सीटें थी, अभी तक केवल 5 सीटें फ्रीज हुई है। बायोटेक्नोलॉजी में 49 सीटें फ्रीज हो चुकी है और 38 सीटों में से 37 सीटें फ्रीज हो चुकी है। यहाँ पे मटेरियल साइंस में 30 ये एक्चुअली फिलअप हो चुकी थी, लेकिन अगेन किसी ने क्या किया, विथड्रा कर लिया। इसलिए क्या एक सीटें फिर अगले राउंड में ये फिलअप हो चुकी थी सीटें, लेकिन क्या हुआ, किसी ने क्या किया, इसको नहीं छोड़ दिया सिंपली, तो इसलिए विथड्रा हो गए। तो इसलिए एक सीटें एक बार फिर से अलॉट करनी पड़ी। मटेरियल साइंस में 30 में से 23 सीटें फ्रीज हो चुकी है, 14 सीटें अलॉट करनी पड़ी। 27 में से 27 स्ट्रक्चर की फिलअप हो चुकी है, यहाँ पे आप कोई होप नहीं रख सकते। इंफ्रास्ट्रक्चर में अगेन 4 सीटें फ्रीज हो चुकी है, 5 सीटें अलॉट करनी पड़ी। कंप्यूटर साइंस में 60 सीटें फ्रीज हो चुकी है, 8 सीटें अलॉट करनी पड़ी। डाटा साइंस में 20 सीटें में से 14 सीटें फ्रीज हो चुकी है और सिस्टम एंड कंट्रोल में 11 में से 2 सीटें फ्रीज हो चुकी है, 9 को अलॉट करना पड़ा। आरएफ एंड फोटोनिक्स का अगेन 1 सीटें फ्रीज हो चुकी है, 9 सीटें अलॉट करना पड़ा। सिग्नल प्रोसेसिंग एंड मशीन लर्निंग में 21 में से 15 सीटें फ्रीज हो चुकी है, 6 सीटें अलॉट करना पड़ा। बीएलएसआई में से 20 में से 15 सीटें फ्रीज हो चुकी है कम्प्लीटली। पावर इंजीनियरिंग में आप देख सकते हैं 15 में से 7 सीटें फ्रीज हो चुकी है, 8 सीटें अलॉट करना पड़ा। जियो टेक्निकल में आप देख सकते हैं 23 में से 9 सीटें फ्रीज हो चुकी है, 14 सीटें अलॉट करना पड़ा। इसी तरह वाटर रिसोर्स में देख सकते हैं ना, वाटर रिसोर्स की स्पेलिंग गलत है। 22 में से 8 सीटें फ्रीज हो चुकी, 14 सीटें अलॉट करना पड़ा। तो आप यहाँ पे आप देख सकते हैं अर्थ सिस्टम को तो कोई लेना ही नहीं चाह रहा, पता नहीं, आई डोंट नो। हर बार 12 ही सीटें हर जिनको भी मिलता है वो लेता है नहीं। अगेन 12 सीटें अगेन अलॉट करनी पड़ी। मशीन डिजाइन में 41 में से 36 सीटें फ्रीज हो चुकी है, 5 सीटें अलॉट करना पड़ा। कंप्यूटेशनल मैकेनिक्स में 12 में से 7 सीटें फ्रीज हो चुकी है, 5 सीटें अलॉट करना पड़ा। फ्लूइड्स एंड थर्मल में आप देख सकते हैं 36 में से 24 सीटें फ्रीज हो चुकी है, 12 सीटें अलॉट करना पड़ा। 30 में से 7 सीटें फ्रीज हो चुकी है, 23 सीटें अलॉट करना पड़ा। एरोडायनामिक्स में आप देख सकते हैं कि 12 में से 4 सीटें फ्रीज हो चुकी है, 8 सीटें अलॉट करना पड़ा। ट्रांसपोर्टेशन में 19 सीटों में से 13 सीटें फ्रीज हो चुकी, 6 सीटें अलॉट करना पड़ा। अब इसी तरह देख सकते हैं एनवायरमेंटल में 20 में से 4 सीटें फ्रीज हो चुकी, 16 सीटें अलॉट करना पड़ा। अब मैं एक चीज़ आपको और ये भी बता दूं, कट ऑफ बहुत ही हाई है। पहली बात, इतने गेट स्कोर पे आपको एनआईटी तिरछी में बहुत अच्छे स्पेशलाइजेशन मिल सकते हैं, लेकिन इतना ज़्यादा गेट स्कोर जा रहा है ना कि मैं कंपेरिजन भी देखा, कट ऑफ तो गिर नहीं रहा, कुछ स्पेशलाइजेशन का बहुत ज़्यादा गिरा है। जैसे आपको मैं बता दूं का कहाँ का गिरा है, जहाँ पे कोई सीटें अलॉट नहीं की गई, ये अर्थ सिस्टम का बहुत ज़्यादा कट ऑफ गिरा। मैं दिखा दूंगा कंपैरिजन में कितना कट ऑफ गिर रहा है, उसे आप गेस भी लगा सकते हैं कि अगले राउंड में अगर आपको गुवाहाटी लेना है तो आप ले सकते हैं बड़े आराम से, उसमें ऐसा कोई वो नहीं मसला। ठीक है, मैं आपको दिखा देता हूँ। और देखो और चीज़ बता दें कि चांसेस देखो हर एक राउंड में मिलेगा। और एक चीज़ और आपको बता दें कि ये स्पॉट राउंड तक जाएगा। यहाँ पे देखो, बायोटेक्नोलॉजी में नहीं मिलेगा, ना मटेरियल में मिलेगा, पेट्रोलियम में नहीं मिलेगी किसी को भी सीटें, मटेरियल में मिलेगा, स्ट्रक्चर में किसी को नहीं मिलेगा, इंफ्रास्ट्रक्चर में अगेन डी में मिलेगा, कंप्यूटर साइंस में अगेन मिलेगा लेकिन 2 ही 3 सीटें केवल बचेगी। डाटा साइंस में अगेन मिलेगा 102 से। इतना ज़्यादा कट ऑफ है डाटा साइंस का जा रहा है, बहुत ज़्यादा जा रहा है। सिस्टम एंड कंट्रोल का मैं बता रहा हूँ, अगेन आपको सीटें मिलेगी। आरएफ एंड फोटोनिक्स में अगेन आपको सीटें मिलेगी। सिग्नल एंड प्रोसेसिंग में बहुत कम चांसेस अगले राउंड में मिलने के। और पावर इंजीनियरिंग में आपको अगेन चांसेस है, जियो टेक्निकल में अगेन चांसेस है, वाटर रिसोर्स में अगेन चांसेस है, अर्थ सिस्टम में अगेन चांसेस है, बहुत हर एक किसी में आपको चांसेस, आपको सबको मिल जाएगा जिनका भी अलॉट नहीं किया। चलो अब मैं आपको दिखाने वाला हूँ कंपैरिजन आप कट ऑफ बी और सी का। आप उससे गेस लगा सकते हैं कितना चांसेस है मिलने के। देखो सबसे पहले मैंने बी में आता हूँ, बी में ये एक्चुअली बी का है ना, आप यहाँ देख सकते बायोटेक्नोलॉजी 624 गया है। तो अगेन मैं सी का दिखाता हूँ, सी का अगेन 624 ही गया है। यहाँ पे और सीटें क्या हो चुकी है, फिल हो चुकी है ऑलमोस्ट, यानी बायोटेक्नोलॉजी का कट ऑफ सेम ही गया है, ऐसा कुछ भी नहीं है। ठीक, अब आ जाते हैं देखो कंप्यूटर साइंस का 769 गया है,
मैं देखो जनरल और ओबीसी का केवल बताऊंगा, क्योंकि सीटें मैक्सिमम खाली जनरल और ओबीसी, एससी एसटी ईडब्ल्यूएस की सीटें बहुत कम खाली है, तो इसलिए मैं उसके बारे में नहीं बताऊंगा। अब यहाँ पे देख सकते हैं ना, बी का 769 गया। अगेन मैं आ जाता हूँ सी में, 7 का 765, यानी 5, यानी 1-4 नंबर का फर्क मारा है। यानी कंप्यूटर साइंस में कट ऑफ बहुत ही कम डिक्रीज हो रहा है, यानी 4, मतलब ये सिंपली बोल सकते हैं कि एक नंबर गेट का स्कोर, एक नंबर का 0.5 या 0.3 नंबर गया है, ठीक है। बहुत ही कम गेट स्कोर डिक्रीज हो रहा है कंप्यूटर साइंस में। और यहाँ तक ओबीसी में आपको दिखाते हैं 678 गया है सी में। तो यहाँ पे अब आपको मैं दिखाता हूँ बी में गया है कि 680 गया है, यानी बहुत ही कम, कोई चांसेस नहीं है। अब देखो डाटा साइंस का देख सकते हैं 7667 और 7221 गया है ना। अब यहाँ पे मैं सी में दिखाता हूँ 766 गया है ना। अगेन देख लो 2 का फर्क मारा, और 7 अगेन बहुत ही कम जा रहा है, ठीक है। और मैं सिंपली आपको दिखाता हूँ सिस्टम एंड कंट्रोल का 721 गया है इस राउंड में गया, तो अगेन उस राउंड में कितना गया है सिस्टम एंड कंट्रोल का, अगेन अगर देखना है 721, अगेन बहुत कम कट ऑफ, यानी बहुत ही कम डिक्रीज हुआ है, बहुत ही कम। अब देखो मैं दिखाता हूँ जहाँ पे मैक्सिमम गया सिग्नल प्रोसेसिंग एंड मशीन लर्निंग का मैं दिखाने वाला हूँ। देखो यहाँ पे आप सिंपली देख सकते हो, ये एक्चुअली था बी का, गैस 737 गया। तो अब यहाँ पे आप सी में देख सकते हैं सिग्नल प्रोसेसिंग, यहाँ पे अगेन 6 या 7 मार्क्स का डिफरेंस जा रहा है, तो बहुत ही कम कट ऑफ डिक्रीज हुआ है। भले सीटें लेफ्ट हुई है, लेकिन तब भी कट ऑफ बहुत ही, क्योंकि मेन रीजन क्या है कट ऑफ कम होने का, बहुत कम जा रहा है, क्योंकि मैक्सिमम लोगों ने फिलअप किया था आईआईटी गुवाहाटी। मैं बोल रहा हूँ कि आउट ऑफ जितने भी गेट स्कोर जो भी क्वालिफाइड थे, अराउंड 70% लोगों ने आईआईटी गुवाहाटी को प्रेफरेंस डाल रखा था, इसलिए यहाँ पर का कट ऑफ बहुत ही कम जा रहा है। अगर मैक्सिमम नंबर ऑफ एप्लीकेशन यहाँ पे पड़े थे, बहुत ज़्यादा ही पड़े थे, कुछ कम नहीं बहुत ही ज़्यादा पड़े थे, इसलिए कट ऑफ कम डिक्रीज हो रहा है, नहीं तो कट ऑफ बहुत ज़्यादा डिक्रीज होता जाते हैं। देखो कम्युनिकेशन में गया 703 और 641 गया है ना। अब यहाँ पे सी में देखो 7 गया था, यहाँ पर 20 मार्क्स का डिक्रीज आया है, यानी ठीक ठाक डिक्रीज आया, और यहाँ भी 20 मार्क्स का डिक्रीज आया है ओबीसी में भी। इट मीन्स कम्युनिकेशन में अच्छा खासा डिक्रीमेंट हो रहा है। इट मीन्स अगले राउंड में भी 20 मार्क्स का डिक्रीज हो सकता है, यानी 660 वालों को मिल जाएगा, और जो भी 600 हैं ओबीसी उनको मिलने के ज़्यादा चांसेस हैं। और अब बीएलएसआई का देखते हैं, बीएलएसआई का गया है 717 गया है, और 674 गया है। आप यहाँ पे देखो, यहाँ पे बी में देखो कितना गया है 6, अगेन 10 मार्क्स का डिफरेंस गया है, ज़्यादा नहीं गया है, ठीक है, चांसेस बहुत कम है, ठीक। अगर आपके 10 मार्क्स अगर आपको इससे कम है सी राउंड में, तो अगले राउंड में आपके चांसेस हैं बीएलएसआई मिले, जनरल ओबीसी केवल, बहुत सारी सीटें फिलअप हो चुकी हैं। और देखो मैं इंफ्रास्ट्रक्चर की कुछ चीज़ें दिखा देता हूँ। इंफ्रास्ट्रक्चर के बारे में आपको अगर हम दिखाते हैं, देखो 698 गया है कौन से राउंड में, एक्चुअली बी राउंड ना, 698। आप यहाँ पे देख सकते हैं कि 698 गया है, कहाँ गया इंफ्रास्ट्रक्चर का। तो यहाँ पे अगर हम देखते हैं सी में कितना गया है, देखो सी में आपको दिखाता हूँ इंफ्रास्ट्रक्चर का। सी में इंफ्रास्ट्रक्चर 695, अगेन बहुत कम कट ऑफ डिक्रीज गया है, और स्ट्रक्चर की सारी सीटें फिलअप हो चुकी है, तो उसके बारे में नहीं बोलूँगा, ठीक है। अब मैं अर्थ सिस्टम का दिखाने वाला हूँ। 644 गया है, ठीक है, और 594 गया है अर्थ सिस्टम का अराउंड सी राउंड में। तो बी राउंड में आपको दिखाता हूँ अर्थ सिस्टम का देखो 656, और देखो ना बहुत ही कम, देखो कट ऑफ डिक्रीज नहीं हुआ है। कट ऑफ सिंपली बोल सकते 5 से 10 मार्क्स, सबसे ज़्यादा कट ऑफ कम्युनिकेशन में डिक्रीज हुआ है 20 मार्क्स का। इन्हीं आपके अगर आने वाले राउंड में मैं यही बोलूँगा, अगर आपके गेट स्कोर जो भी ये सी राउंड में जो भी कट ऑफ है, ओवरऑल मैं बता रहा हूँ, आगे मैं नहीं बताने वाला हूँ। आप अगर देखना चाहते हो, मैं दोनों पीडीएफ डाल दूंगा अपने टेलीग्राम में, जाके आप कंपैरिजन कर लेना, ठीक है। तो मैं ये बोलूँगा कि आपका अगर गेट स्कोर 10 मार्क्स अगर कम है, अगर जो भी कट ऑफ जा रहा है 10 या 15 मार्क्स अगर कम है, तो आपको अगले राउंड में मिलने की ज़्यादा चांसेस हैं, बहुत ज़्यादा चांसेस। आप सीट को रिजेक्ट भी कर सकते हैं अगर आपके 10 से 15 मार्क्स अगर कम हैं, अगर आपके अकॉर्डिंग अगर लगता है कि नहीं मेरे इतने कम जा रहा हर एक बार का कट ऑफ, तो मैं क्यों ना इसको रिजेक्ट करता हूँ, अगले राउंड में मेरे को बीएलएसआई मिल जाए या कुछ भी मिल जाए, ठीक है, सिग्नल प्रोसेसिंग एंड मशीन लर्निंग मिल जाए। तो मैं यही बोलूँगा कि आप बहुत कम कट ऑफ डिक्रीज हो रहा है, 10 मार्क्स या 15 मार्क्स मैक्सिमम, इससे ज़्यादा नहीं, और 2, 4, 6 मार्क्स भी डिक्रीज हो रहा है। तो इट मीन्स मैं यही बोलूँगा कि आप एक बार कट ऑफ को कंपैरिजन करना, और आपका गेट स्कोर 10-15 मार्क्स अगर कम है तो आपको ज़रूर मिलेगा, लेकिन बस यही कट ऑफ बहुत कम डिक्रीज जा रहा है। ओके, मैं बस यही बोलूँगा, और मैं यही बोलूँगा दोनों कट ऑफ अब मैं डाल दूँगा अपने
टेलीग्राम में जाकर दोनों डाउनलोड कर लेना और अपने आप से कंपैरिजन करना, अच्छे से करना, ठीक है। अगर वीडियो अच्छी लगी प्लीज़ लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो। ओके, ऐसी वीडियो में लाता रहूँगा, जो भी कट ऑफ मिलते सारी चीज़ें मैं प्रोवाइड कर दूँगा। ओके, थैंक्स। जो भी चीज़ें हैं